हम उदाहरण नंबर 16 देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 16 में कहा गया है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ठीक, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कहा है कि कोई एक टीवी सेटों का निर्माता है, वो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का निर्माण करता है और 7वें वर्ष में 700 टीवी का निर्माण करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में उसकी टीवियों में क्या होती है, हर साल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मतलब क्या बोल दिया उसने, कोई निश्चित निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब ये एक एपी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? एक एपी को दर्शा रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, हल प्रत्येक वर्ष में चूंकि प्रत्येक वर्ष में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए यह है प्रथम, द्वितीय, तृतीय डैश 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 या पहली, दूसरे, तीसरे वर्षों में एक एपी को दर्शाएगी। ठीक है, एक काम करो, पहले, दूसरे, तीसरे लिख लो। खुश, पहले, दूसरे और तीसरे, इस तरीके से बढ़ते हुए वर्षों में ये एक एपी को दर्शाएगी। ठीक है, जब एक एपी को दर्शाएगी तो हम nवें वर्ष के उत्पादन को an से दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब क्या, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्या कहा है? प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो हमें सबसे पहले ऊपर दिया गया है क्या, कि तीसरे वर्ष में उसने कितने 600 टीवी का निर्माण किया। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखो। प्रश्न अनुसार तीसरे वर्ष में उसने 600 टीवी का निर्माण किया तथा 7वें वर्ष में उसने 700 टीवी का निर्माण किया। ये बात समझ में आ गई। तीसरे वर्ष को, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, a+2d बराबर 600 और नीचे वाले को a+6d बराबर 700 लिख सकता हूँ। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो कहना समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाएंगे तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये 6d प्लस का और ये 2d माइनस का है, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4d बचेगा। ठीक है, 700 में से
600 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें डी का मान चाहिए, तो ये 4 कहाँ जाएगा, 100 के बटे में। ठीक है, अब 100 को हम 4 से भाग देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक, डी का मान उठाकर हम कहाँ रख दें, किसी भी समीकरण में। तो हमने लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखें समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d, डी का मान कितना, 25 बराबर 600, हमने ये लिख दिया। ठीक, a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में तो क्या हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू में ये 600। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस 50 को अगर मैं इक्वल के इधर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 600 माइनस 50, तो a इक्वल्स टू क्या बचेगा, 550। ठीक है, हमारे पास a का मान भी है और हमारे पास d का मान भी है। हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, ये हमने दोनों निकाल ली। मैं इनको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। अब क्या, तो अब पहले क्वेश्चन से क्या कहा है, प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होगा, A1 होगा। ठीक है, और A1 को तो हम A ही लिखते हैं। ठीक है, और A क्या है हमारा, 550 लिख सकते हैं। तो क्या लिख दें हम, अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 होगा। ठीक है, ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे की बात कर लो, कर ले, किसकी, दूसरे की। दूसरे में क्या कहा है, 10 वर्षों में उत्पादन। दूसरे में कहा है 10 वर्षों में, 10वें वर्ष में, सॉरी क्या पूछा है उसने, 10वें वर्ष में उत्पादन। ठीक है, 10वें वर्ष में उत्पादन क्या होगा कि ना, A10 होगा। इसको मैं A प्लस 9D लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A का मान हमारे पास है, रख दो, प्लस D का मान हमारे पास है, उसको भी रख दो, रख दिया। ये 550 यही रहेगा, 9 का गुणा करेंगे 25 में तो क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, 225 और 550 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 775। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा कि 10वें वर्ष में कितने टीबी का उत्पादन होगा, 775 का। तो हम लास्ट में क्या लिख दें, अतः 10वें वर्ष में कुल 775 टीवी का उत्पादन होगा। ये हो गया दूसरे वाले का क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरे वाले का आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले की, कर लें। तीसरे वाले उसने क्या बोला है, उसने बोला है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन।
मतलब हमें 1 से लेके 7 जितने भी वर्षों में जो अलग अलग उत्पादन हुआ है, अब उस सबको एक साथ जोड़कर बताना है। मतलब उसने हमें एक नई चीज़ दे दी, क्या, n बराबर 7। ठीक है, क्या निकालना है हमें, चूँकि Sn बराबर क्या होता है, n/2 बराबर 2a प्लस n-1 गुणित d, ये फॉर्मूला है। इसकी जगह क्या रखा है, n की जगह क्या रखा है, 7 रखा, यहाँ पे 7/2, 2 a की जगह क्या आएगा 550 प्लस n की जगह 7 - 1 और d की जगह क्या आएगा 25 रख दिया। ये 7/2 ही रहेगा, 550 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा, प्लस ये 6 गुणित ये 25, ये 7/2 ही रहेगा, ये 1100 प्लस 6 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 7/2 हमारा 1100 में 150 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको भाग कर दूं तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, 625 बार जाएगा। ये 7 बराबर 7 गुणित 625, 7 का गुणा करना है मुझे 625 से, कर ले। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पंच 35 हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल आई 1, 7 छंग 42 और 1 43। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है 4375। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन 4375 टीवी होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट। इसी के साथ उदाहरण नंबर 16 होगा कंप्लीट।